अब सीन कुछ समय बाद का है, जहां मास्टर जिंग और सोर्ट एम्प्रेस के बीच एक्सचेंज इवेंट को लेकर बात हो रही थी। सोर्ट एम्प्रेस कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद हम इसे जारी नहीं रख सकते। मास्टर जिंग भी इस पर सहमत होते हैं और कहते हैं, हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली हैं कि हमने इस मामले को जितना हो सके उतना आसानी से सुलझाने का फैसला किया है। जवाब देती हैं, हाँ, मुझे इस बारे में तो पता है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों। मास्टर जिंग कहते हैं, हाँ, लेकिन आपको इस बारे में कुछ तो पता ही होगा। अब मुझे उस बारे में बताइए। इस पर सोर्ट एम्प्रेस बताना शुरू करती हैं, मुझे भी इस चीज के ऊपर ज्यादा विश्वास तो नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि किसी बाहरी ताकत ने हांगसंग सेट के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की होगी, और अभी वे यहां पर वही कर रही है। ये सुनकर मास्टर जिंग का दिमाग ही खराब हो जाता है और वे कहते हैं, मैडम जी, बात को घुमाए मत, सीधे मुद्दे पर आइए। इस पर सोर्ट एम्प्रेस कहती है, मैं बस इतना कहना चाहती हूं, जैसे कि किसी डीमन सेक्ट या फिर किसी इवल पाथ पर चलने वाले पर्सन के द्वारा यह सब कुछ किया गया है। सोर्ट एम एम्प्रेस के इन शब्दों के साथ हमारा सीन एक गुफा की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम किसी की आवाज को सुनते हैं जो सोबिन से कह रहा था, लेडी सोर्ट, आपने कुछ बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल किया है। वहां हम कई सारी लेडीज को देख पाते हैं, और ये वही लेडीज होती हैं जो उस दौरान उस जंगल के अंदर आ गई थी, ली को रोकने के लिए, जब ली सोबिन को नहाता हुआ देखने के लिए गलती से पहुंच गया था। ये सभी आपस में बात करते हुए कह रही होती हैं, हम उस कमीने ली को बस मारने ही वाले थे, लेकिन वो तो सॉर्ट एम्प्रेस बीच में आ गई। लेकिन फिर भी ये राहत की बात है कि गोंगरोंग सेट यहां से चला जाएगा, भले ही हमने ली को खत्म ना किया हो। इसी दौरान पीछे से सोबिन भी आते हुए उनसे कहती है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। हम सोबिन को देखते हैं जो कुछ अलग ही नशे के अंदर लग रही थी, क्योंकि उसकी आंखें देखकर पता लग रहा था। तभी एक लड़की आगे बढ़कर सोबिन से यह पूछने के लिए आती है, क्या आप ठीक हैं? लेकिन सोबिन तभी कहती है, हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन क्या तुम मुझे गुफा का पानी दे सकती हो? इस पर वह लेडी एक बोतल को सोबिन को ऑफर करती है, और वैसे गुफा के पानी के अंदर इतना खास क्या है? तो दरअसल गुफा के पानी के नीचे चर्स उगती है, और वह पानी के अंदर ही गल जाती है। तो उसे पीने के बाद क्या भयंकर नशा होता है। सोबिन भी उसे पीते हुए कह रही थी, बवाल चीज है, पूरा सिस्टम झंझना जाता है। जिसके बाद सोबिन बाकियों से पूछती है, वैसे जब मैं बेहोश थी तब क्या कुछ हुआ? तो दूसरी लड़की बताती है, हाँ बिल्कुल, ये पता लग गया कि ली को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन साथ ही में यह पता चला है कि जो एक्सचेंज इवेंट होने वाला है उसे भी रद्द कर दिया गया है, और गोंगडोंग सेट वापस जा रहा है। अब सोबिन उस डिसाइपल से सुनकर थोड़ा रिलीफ महसूस करती है कि चलो ये बेहतर है कि वो कमीना यहां से चला जाएगा। लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि वो अभी तक यहां से नहीं गए हैं, जिस पर सामने वाली डिसाइपल कहती है, हाँ, बिल्कुल। इस बात को सुनकर सोबिन खुश हो चुकी थी, और अभी वह जानना चाहती थी कि गोंगडोंग सेट के लोग कहां पर हैं। सोबिन की इस स्माइल के साथ ही हमारा सीन कहीं और का शिफ्ट होता है, जहां पर हम सिवेरिन को देख पाते हैं। ये आगे जाकर किलर वगैरह बनने वाली थी, लेकिन ली की वजह से अभी बस ये गोंगडोंग साइड के अंदर नौकरानी बन चुकी है। बाकी अब ये यहाँ पर ली का ख्याल रखते हुए सोच रही होती है कि मैंने सुना है कि मास्टर सॉर्ट्स एम्प्रेस से इसी बारे में बात करने के लिए गए हैं। आखिरकार क्या ही हुआ होगा। और वैसे भी ली काफी ज्यादा ही उज्जवल रहा है हमेशा से, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ही तकलीफ के अंदर है। तभी उसे याद आता है कि जब उसे मदद की जरूरत थी, तब ली ही था जिसने कि सबसे पहले उसकी मदद की थी। हाँ, वो बात अलग है कि उसने उस दिन कांटे चम्मच फेंक कर उसे तोड़कर मेरे फादर का जो चम्मच का कलेक्शन था उसे खराब कर दिया। लेकिन मुझे आज इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैं इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं हूं कि मैं खुद यहां पर कुछ न कुछ तोड़ फोड़ कर कर उसकी मदद कर पाऊं। वैसे भी मैं इस तरीके से यहां पर बैठी नहीं रह सकती। मुझे भी साबित करना होगा कि मुझे ली की परवाह है, कुछ न कुछ तोड़कर। खैर, वैसे इस बारे में बहुत ज्यादा ही चर्चा हो गई। चलो थोड़ा पानी लेकर आते हैं बाहर से। जिसके बाद जब सोबिन पानी लाने जा रही होती है, तब वो अपने मन के अंदर सोचती है, मुझे पता लगाना होगा कि यहां पर यंग मास्टर के ऊपर हमला क्यों किया गया था। और कुछ ही देर के अंदर सोबिन तालाब पर पहुंच जाती है, जहां पर वो कपड़े को साफ कर रही होती है, जिससे कि उसने ली का चेहरा साफ किया था। जहां पर वो अपनी पूरी मेहनत कर रही होती है, ये सोचकर कि यह तालाब इतना दूर क्यों है सेट से।
तभी उसे एक बगल से कोई आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर सोबिन यही सोच रही थी। ये हैरानी की बात है, आखिरकार कौन यहाँ पर हो सकता है? जिसके बाद सोबिन को याद आता है कि वो जब भी इस नदी के किनारे आती है, उसे कुछ न कुछ अजीब नोटिसेज होता है। इसी वजह से वह डिसाइड करती है, एक दिन खतरों का खिलाड़ी बनने का। मायाबा। जिसके बाद जब वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसे पता चलता है कि 2 डिसाइपल किसी संदिग्ध जगह की तरफ जा रहे हैं। और ये चीज़ हैरानी की बात नहीं है कि वो लोग संदिग्ध जगह की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हैरानी वाली बात यह है कि वो लोग हर रोज़ वहाँ पर जा रहे हैं। कई बार कोई एक पर्सन वहाँ पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, और कई बार वो सभी ग्रुप के अंदर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर सोबिन देख पाती है कि उनका वो जो गुप्त मार्ग था, अब वह भी गुप्त नहीं रह गया, क्योंकि घासें भी साफ हो चुकी हैं, उनके वहाँ से इतनी बार आने-जाने की वजह से। लेकिन तभी सिवेरिन को कुछ नोटिस होता है, जो कि एक डिसाइपल थी जो कि उस जगह की तरफ जा रही थी, और सोबिन यहाँ पर डिसाइड करती है उसका पीछा करने का। जहाँ पर सोबिन के दिमाग के अंदर यही चल रहा था, आज इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा, सच का पता लगाया जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर सिवेरिन के ये ख्याल बदल जाते हैं, जहाँ पर अभी सिवेरिन को लग रहा होता है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, उसे अभी तक वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन अब जबकि वो इतना दूर तक आ ही चुकी है, तो वो थोड़ी और दूर तक उन्हें फॉलो कर सकती है। ऐसे ही सिवेरिन जब आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसके पीछे से कूद कर गया है, जो कि बस एक लोमड़ी थी। और अभी सिवेरिन को रियलाइज होता है कि अब तक वो जिसका पीछा कर रही थी, उसे अभी उसने खो दिया है। जिस दौरान वो ये भी देख पाती है कि जो पहले रास्ता उतना साफ हुआ करता था, अभी वो रास्ता यहाँ पर उतना साफ नहीं रहा। जिस दौरान तभी सिवेरिन को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, और तुम कपड़ों से गेस कर ही चुके होंगे कि और कोई नहीं बल्कि सोबिन है। इस दौरान जैसे ही सिवेरिन उसे देखती है, एकदम हैरान लग रही थी कि आखिरकार ये लड़की मेरे पीछे आई कब, और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। जहां पर सिवेरिन जब तक कोई रिएक्ट कर पाती, तब तक सोबिन ने यहां पर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पर सोबिन एक ही अटैक के अंदर सिवेरिन को बेहोश कर देती है। जहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ कर कर इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रही है, कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसे इस बारे में पता ही होगा कि इन सारी हरकतों की वजह से जल्द ही उसका सेट खत्म होने वाला है। बाकी इसी के बाद हमारा सीन वहीं सेट होता है, जहाँ पर ली अभी लेटा हुआ था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसे होश आ जाता है, जहाँ पर उसके मन के अंदर यही चल रहा था, क्या चल रहा है इस सेट के अंदर। जिसके बाद वो किसी तरीके से उठकर बैठता है, और अभी उसके पेट के अंदर दर्द भी हो रहा था हिलने-डुलने पर। जहाँ पर वो याद करता है कि उसने मुकाबले के वक़्त सोबिन को हरा दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों सोबिन ने दोबारा से अटैक कर दिया, हार मानने की बजाय ली को जान से मारने के लिए। लेकिन अगले ही पल ली यहाँ पर इस विचार को छोड़ देता है, और अभी ये सोचने लगता है कि बाकी लोग कहाँ पर गए, उसे इस तरीके से लावारिस छोड़कर। इस दौरान जब ली इस बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं, वही नशीले पदार्थ का सेवन करने वाली लड़कियां थीं, और अब ये चिल्लाते हुए कह रही होती हैं कि हमें लेडी स्वॉर्ड को ढूंढना होगा। और वैसे अभी इस बारे में मुझे भी कंफर्म नहीं है कि लेडी स्वॉर्ड से ये लोग यहाँ पर सोबिन की बात कर रही हैं, या फिर स्वॉर्ड एम्प्रेस की। जहां पर ली उन्हें देखकर भागता हुआ हैरान होते हुए कहता है, हुआ क्या है? तो पीछे से चिंगसू आते हुए कहती है, यंग मास्टर आप उठ गए। जिस पर ली कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, मैं उठ चुका हूं, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि यहां पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तो चिंगसू बताती है, दरअसल लेडी सिवेरिन गायब हो चुकी है। हाँ, मतलब सिवेरिन का मतलब ही सिवेरिन है। और ली भी हैरान होते हुए कह रहा होता है, सिवेरिन गायब हो गई? आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? इस पर चिंगसू कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे यह पता लगा है कि जो सोबिन है, वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है सेट से, और अभी यहाँ पर पूरे सेट के अंदर उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों-शोरों से ढूँढा जा रहा है। जिस दौरान ली के दिमाग के अंदर एक बात क्लिक होती है कि दोनों एक साथ तो गायब नहीं हो सकती। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक ने ही किसी दूसरे को अगवा किया है, और वो छोटी-सी लड़की किसी को अगवा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि ये सब कुछ यहाँ पर उस डीमन सोबिन ने ही किया होगा। यहाँ पर उन सभी को भागता हुआ देखकर यही सोच रहा होता है।
यहाँ पर कोई तो है जो कि इस सेट को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जब सोबिन ने ली के ऊपर अटैक कर दिया था, तब वो यहाँ पर अपनी मानसिक स्थिति के अंदर नहीं लग रही थी। हाँ, मतलब वो एक तरीके से दिमागी तौर पर हिल चुकी थी। जहाँ पर तभी ली को कुछ नोटिस होता है, जो कि कुछ और नहीं, बल्कि वही बच्ची होती है, जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। और ली उस दौरान उसे खुद के ऊपर नज़र रखता हुआ था, देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है और ये लड़की भी उससे जुड़ी हुई है। जिस दौरान वो जो छोटी-सी लड़की होती है, उसे भी रियलाइज़ हो जाता है कि ली अभी उसी को ही घूर रहा है और ये सब कुछ जानने के साथ ही वह तुरंत वहाँ से बचने के लिए भाग जाती है। लेकिन ली इस मौके को गँवाने वाला नहीं था। इसी वजह से भी दौड़ पड़ता है उस लड़की का पीछा करने के लिए।